ये हेलो। बताइए सर, बताइए। 4 अप्रैल को मैंने अपने फसल बीमा की कंप्लेंट कराई थी, ओले की और बारिश की। तो अभी क्या जानना था सर उसका? उसका ये जानना है, रीजन ये है कि मैंने जब फोन किया था वो बोले कि भाई हमारे यहाँ से सर्वे आएगी, सर्वे करने के लिए आएंगे। अभी तो सर्वे नहीं हुआ है, 4 तारीख को कंप्लेंट दर्ज कराया हो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सर, कोई बात नहीं, हाँ, निश्चिंत रहिए, वही इस विषय वही में आपकी पूरी वही मैं तरह से। उसी के लिए कॉल किया हूँ। ठीक है, आगे हाँ, बढ़ने से पहले क्या मैं आपका राज्य और जिला जान सकता हूँ? राज्य राजस्थान है, जिला डीग है। राजस्थान राज्य जी, जिला डीग। डी। आपका नाम जान सकता हूँ? धर्मवीर सिंह। रम्य सिंह, धर्मवीर सिंह। रमेश सिंह, धर्मवीर। धर्मवीर सिंह है। ठीक जी, है, क्षमा चाहता हूँ। रजिस्टर मोबाइल नंबर बता सकते हो सर धर्मवीर सिंह जी? यही नंबर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, 9799। कंफर्म कर जी, 9799। हाँ, 075513। जानकारी के लिए धन्यवाद। इधर क्षमा चाहता हूँ, डिटेल शो नहीं आ रही है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। रजिस्टर पॉलिसी नंबर बता सकते हो? है जी। पॉलिसी नंबर होता है ना, 040 से पॉलिसी शुरुआत होती है। पॉलिसी नंबर तो नहीं है, बट उन्होंने आधार कार्ड से वो किया था वेरीफाई। कोई बात नहीं, आधार नंबर बता दीजिए, डिटेल देख लेता हूँ मैं। आधार नंबर मैं अभी बताऊँ आपको, होल्ड पर है ना। जी बताइए। आधार नंबर देखो सर। जी बताइए। जी बताइए सर। बताऊँ बताऊँ सर, अभी वेट कर दो। जी। हेलो, 4763 4763 51 51 47 47 76 76 32। 32। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी, आपके नाम से पॉलिसी देख पा रहा हूँ। हाँ जी। राजस्थान राज्य, भरतपुर जिला, तालुका और गांव बता सकते हो? है जी। तालुका, तहसील और गांव? तहसील डीग, गांव कासोट, नगला, खैरपुर। करेक्ट सर। 25 करीब में फसल देख पा रहा हूँ यहाँ पे, बाजरे का ही कई सारे। है जी। फसल बाजरे का, और एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, सभी का दावा भी कैलकुलेट हो चुका है, यील्ड बेस के आधार पे कई सारी अमाउंट मिल चुकी है। तो हमारा तो 1 रुपया आया नहीं है जी अभी। आया क्यों नहीं? क्योंकि अभी तो यूटीआर नंबर और बैंक डिटेल अपडेट होना बचा है। जैसी बैंक डिटेल अपडेट होगा ना, सारी राशि आपको मिल जाएगी सर, निश्चिंत रहिए। टोटल अमाउंट भी मैंने कर लिया, आपको बता देता हूँ। 11,765 रुपये। 11,765 रुपये। हाँ, इतनी अमाउंट आपको मिलेगी सर, कंफर्म। ये कब तक मिलेगा? ये यूटीआर नंबर अभी जनरेट होने दीजिए, वो प्रोसेस में अभी। जैसे ही जनरेट होकर अपडेट होगा, बैंक डिटेल आज अपडेट हो जाएगी, समझिए ये खाते में आपके पूंजीगत आ गए। तो ये तो सर उसका हो गया, चलो वो ज्वार बाजरे का। हाँ, और क्या जानना है? लेकिन अभी फिलहाल में जो अप्रैल के महीने में फसल कटी हुई खेत में पड़ी थी, उसमें ओले और बारिश ने उसमें कम से कम 85-90% नुकसान था, उसका मैंने वो कराया था कंप्लेंट। हाँ सर, हम वो बात पे आते हैं। इस पे हाँ जी। गेहूं का फसल देख पा रहा हूँ, एप्लीकेशन तो इसका अप्रूव है, अभी तक आपका सर्वे नहीं हुआ, आपने कहा। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं आपकी यहाँ पे एक बार मैं कंप्लेंट ले लेता हूँ, चाहिए तो उसके रिगार्डिंग। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है सर, जब बैंक में जब केसीसी भरने के लिए किसान जाता है ना, जी। जब तो आपके लोग वहाँ बैठे रहते हैं, वो सब 5500 रुपये बीमा के कट गए आपके। देखिए, आपको देख रही है कंप्लेंट में 10 तारीख की देख पा रहा हूँ सर, आपने 10 तारीख को की थी ये कंप्लेंट। चलो 10 की और मान लो मेरे। कंपनी द्वारा 13 तारीख को रिप्लाई भी आया था। जी। रिप्लाई मैं चाहिए तो एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। रिप्लाई ये आया था, प्रिय महोदय हाँ धर्मवीर जी, इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने आपकी फसल हानि सूचना की जांच कर ली है और प्राप्त फसल हानि सूचना का सत्यापन किया जा रहा है। जी। बीमा विवरण और की गई हानि जानकारी के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। हाँ तो जी। ये कंपनी द्वारा भी ये ले चुका है कंप्लेंट। कैसा होता है ना, 10 तारीख को आपने कंप्लेंट दी थी ना सर,
तो थोड़ा 15-20 दिन लग जाता है सर्वे के लिए। 7-8 दिन में तो कंपनी के द्वारा रिप्लाई आने को ही लग जाता है, जो कि 13 तारीख 3 दिन में आ चुका था। केवल अभी सर्वे होना बचा है, तो सर्वे भी हो जाएगा सर। और 2-3 दिन वेट करिएगा। अगर सर्वे नहीं होता तो आप फिर से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते तो हो। सर्वे के चक्कर में अगर मैं गेहूं पटक के खेत में रखता तो सर मेरा तो सत्यानाश वो और बारिश ने कर दिया, रहा 10-5% बचा था, वो आप ये सर्वे के चक्कर में हो जाता मेरा तो। ये 25 रबी का बोल रहे हो ना? है जी, यही 25 रबी गेहूं की बात कर रहे हो? हाँ गेहूं की बात कर रहा हूँ। 10 तारीख को कंप्लेंट देना पड़ेगा सर। अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, जल्द से जल्द सर्वे किया जाए। अब काय का सर्वे कराओगे? सर सर्वे तो होना चाहिए ना सर। अभी नहीं तो सर्वे किस चीज का कराओगे आप ये बताओ। 10 तारीख को मैंने कंप्लेंट कराई है, तारीख कितनी हो गई आज? वो बात आपकी सही है, मैं समझ पा रहा हूँ, मगर सर प्रोसेस है, वो थोड़ा समय लग ही जाता है सर उसके लिए। ऐसे कैसे लग जाएगा सर? समय लगता है सर आपको वहाँ तो समय, बैंक में तो समय लगता नहीं आपको। 1 मिनट का 55 रुपए काट दो साहब इस किसान के बीमा के। बैंक में नहीं, बैंक में कभी बीमा, बैंक में कभी बीमा वाले आपके जो बैठे रहते, कभी उन्होंने ये बोला है कि चलो इस किसान पे पैसे नहीं है बाद में भर देंगे? जी आपकी बात सही है, वो तो पर्टिकुलर समय पे देनी पड़ती है ना सर, हर रात। पर्टिकुलर नहीं सर, वो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे आप कुछ भी मान लो, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरे पास कोई पद नहीं है। अगर मेरे पास कोई पद होता ना तो मैं बताता बीमा कैसे होते हैं और बीमा क्लेम दिया कैसे जाता है, समझे? तुम भर तो 2 मिनट में लेते हो किसान का, लेकिन देने में फिर वो होती है तुम्हारी। सर हम थोड़ी ना, हम तो केवल यहाँ पे जानकारी देने बैठे, वो तो बीमा कंपनी के द्वारा होता है ना सब प्रोसीजर। हम केवल तो यहाँ पे आपको जानकारी देने बैठे सर। सर हो तो प्रधानमंत्री तो आप बीमा कंपनी में ही? नहीं सर, हम नहीं है बीमा कंपनी से, हम स्कीम के द्वारा हम तो केवल जानकारी देने बैठे सर। बीमा कंपनी तो एक अलग कंपनी है जो आपके मतलब बीमा काट के आपको प्रोवाइड कर रही है राशि। अब मैं बताऊं जानकारी के लिए ये कंप्लेंट मैंने कितने तारीख को कराई, मैं अभी बताऊंगा। हाँ जी बताइए। 10 तारीख दिख रहा है सर, जो सिस्टम में दिख रहा है वही बता रहा हूँ सर मैं भी तो बता रहा हूँ सर। 11:06 पे आपने कंप्लेंट दर्ज कराया हो आखिरी। 10 तारीख पहली को कंप्लेंट देखिए आपकी, हाँ 10 अप्रैल को, और पहली कंप्लेंट 10:56 पे हुई है सर। मैं बता रहा हूँ ना सर, आपको सिस्टम में जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ। हाँ 10 अप्रैल को कराइए, 10 अप्रैल को कराइए मैंने। ओलावृष्टि के कारण कराई थी आपने, बरोबर। 11 बजे कराइए, 11:15 11 बजे भी कराइए। के बाद की गेहूँ की 10 तारीख से कितनी हो गई? 10 तारीख से तारीख कितनी हो गई आज? 25। इतने दिन किसान गेहूं को खेत में डाल के रखेगा? तो अभी आप क्या चाहते सर, मैं करूँ क्या? मैं तो ये चाह रहा हूँ जो आप बीमा भरते हो उसका क्लेम भी तो दिया करो किसान के लिए। सर क्लेम तो काफी समय बाद मिलेगा सर, खरीफ का ही अभी तक किसी को मिला नहीं गया। चलो मिल जाएगा, काफी समय बाद मिल जाएगा, 2 साल बीच मिल जाएगा, 4 साल बीच मिल जाएगा, कभी मिलेगा तो। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10 तारीख की कंप्लेंट की अभी तक आपने कोई वही नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की कि क्या है क्या नहीं है। तो वही सर, वो जानने के लिए मुझे कंप्लेंट देना पड़ेगा ना सर कंपनी को, तो वही तो लेने जा रहा हूँ सर आपसे मैं। तो सर 15 दिन में अभी कंप्लेंट नहीं दी कंपनी को आपने? कंप्लेंट नहीं देने आ रहा था आपसे, वही पूछ रहा था मैं कंप्लेंट में क्या क्या लिखूं वैसा। कंप्लेंट में लिखोगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ओले और बरसात ने कम से कम 85-90% फसल को मेरी को नुकसान पहुंचा दिया है। 10% बची 10%, उसकी आप बोल रहे हैं कि लास्ट 15 दिन में सर्वे हो जाएगा आपका। उसको खेत में पटक के रखना है। मैंने कही साहब खेत में पटक के रखूंगा, जो 10% बची है वो और खराब हो गई तो बोल उसका पूरा क्लेम मिलेगा। मैंने कहा क्लेम मिलेगा। मैंने कही 7.5 बीघे गेहूँ है मेरे, 7.5 बीघे गेहूँ लगा लो, कितने के हो रहे हैं तूर और भूस और वो गेहूँ कितने का हो रहा है? इतना क्लेम दे देगी बीमा कंपनी? मुझे तो नहीं लग रहा दे देगी। जी सर, मैंने आपकी रबी 25 की कंप्लेंट दे चुका हूँ गेहूँ की। अभी आने वाले समय में 7-8 दिन तो रिप्लाई लगता है आने के लिए, मगर 2-3 दिन में आ जाता है वैसे रिप्लाई।
तो आपको फिर से ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर उसकी जानकारी लेनी होगी कि रिप्लाई क्या आ गया कंपनी द्वारा, क्यों नहीं हुआ है अभी तक सर्वे। वही ठीक तो है, मैं कह रहा हूँ, 15 दिन का मेरे को टाइम दिया था कि 15 दिन में आपकी सर्वे हो जाएगी, लेकिन 15 दिन होने के बावजूद भी आज तक ना कोई फोन आया, ना कोई सर्वेयर आया, ना कोई कुछ आया। तभी तो कंप्लेंट दिया हो ना सर। कंप्लेंट तो सर्वे मैं का 10 तारीख समय को, लगता ही है सर। मेरे को 15 दिन का टाइम दिया था सर, तभी तो मैंने 15 दिन बाद कॉल किया है। सर डॉट 15 दिन में नहीं होता सर, कभी कभी लेट भी हो जाता। मेरे को लास्ट 15 दिन के लिए बोला था कि लास्ट 15 दिन में आपकी सर्वे हो जाएगी। ठीक है, तभी तो मैं दे दिया हूँ सर। यहाँ पे कंप्लेंट चाहिए तो कंप्लेंट नंबर लिख लीजिए आप। मैं कंप्लेंट यहाँ पे दे दिया हूँ। आने वाले समय में अभी रिप्लाई क्या आता है वो जानने जैसा है कंपनी द्वारा कि क्यों इतना सर्वे को टाइम हो रहा है। सर्वे कब होगा, जल्द से जल्द कराइए, मतलब वो रिप्लाई भी आ जाएगा आपको। आप अब सर्वे किसका कराओगे? आपका जहाँ लोगों का सर्वे थोड़ी होगा, जहाँ गेहूं तो निकाल दिए मैंने, वो मैं अपने कंप्लेंट दे दिया हो सर। जो खाने लायक गेहूं बचे थे वो और खराब करवा लेता मैं तुम्हारी सर्वे के चक्कर में। वो सर आप अभी फिर मुझे भीख मांगनी पड़ती जितना मंडियों हो में सके सर जाके। मैंने मेरी तरफ से कर चुका हूँ सर। नहीं, फिर मुझे भीख मांगनी पड़ती मंडियों में जाके, भाई खाने के लिए गेहूं दे दो, खाने के लिए गेहूं चाहिए मेरे को। जी मैं आपकी स्थिति भी समझ सकता हूँ, आप जो बता रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, मगर क्या करें सर, अभी प्रोसेस ही वो लेंदी है तो क्या कर सकते हैं। उस जैसा भी कंपनी का ना आपके कहने पे होगा सर कुछ, ना मेरे, ये उनके कंपनी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलता है सर सारी वही चीजें। तो मैं कह रहा हूँ, 15 दिन बाद मेरी वो क्यों नहीं हुई? मैं कोर्ट में दावा करूंगा इस चीज का। मेरे को टाइम दिया था 15 दिन का कि 15 दिन में आपकी सर्वे हो जाएगी। मेरा 15 दिन में जी सर्वे जी, क्यों नहीं हुआ? मेरे पास तो ये सारे मैंने पूछा है कंपनी को अभी। सबूत है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास फोन में। जी सर, हमारा कॉल भी क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ जी। तो मैं इस आपके चीज पास भी होगा, अच्छी बात है सर। मैं इस चीज का दावा करूंगा कोर्ट में जी कि 15 दिन का मेरे को टाइम दिया, 10 तारीख को मैंने कंप्लेंट कराई, 25 तारीख, 15 दिन होने के बावजूद भी मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई बीमा कंपनी में। देखिए सर, अभी कंप्लेंट तो दे दिया हूँ मैं। नहीं, अब और कुछ कंप्लेंट जानना से है क्या सर? होगा सर? मैं तो 15 दिन वेट कर लिया ना, 15 दिन। सर कितने तो इसमें मेरी गलती थोड़ी नहीं है। या तो आपके कस्टमर पे ये बोलना था कि साहब टाइम कितना भी लग सकता है, मेरे को बोला था लास्ट 15 दिन में आपका सर्वे हो जाएगा। मैंने जी कहा धर्म जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ तो आप तो एक ही बात दोहरा रहे हो। हाँ काफी जी। लोगों का तो सर 2-3 महीने के कंप्लेंट जो होते हैं उनका तो रिप्लाई तक नहीं आता है कंपनी द्वारा। तो उस केस में तो सर्वे तो दूर की बात है, कंपनी द्वारा ही रिप्लाई नहीं आता तो सर्वे तो चलो उनका कोई नहीं। होने से तो आपका तो भी चलो अब भी हुआ है सर। तो आपका तो भी कह सकते हैं एक प्रोसेस में है। कोई कोई लोगों का तो होता भी नहीं है सर ये प्रोसेस जल्दी। आपका इतना भी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, इसलिए मैंने कंप्लेंट दे दिया हूँ। थोड़ा वेट करिए सर आप, अभी वो बार बार कह के कुछ उसका रिजोल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना सर वो आपको। ठीक है सर आपकी जितना बात, हो सके लेकिन मेरी मैं तरफ से कंप्लेंट दिया, आप वही बात रिपीट करोगे तो उसका अर्थ नहीं बनता सर। वो और कुछ आपकी जानना बात, है तो बता। वो अपनी बात आप अपनी जगह सही कह रहे हो, मैं मेरी जगह सही कह रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब सर्वे आएगा यहाँ तो किसकी सर्वे करेगा यहाँ, ये बताओ मेरे को। वो आपकी बात समझ सकते हो, तो आपने कुछ फोटो वगैरह जो भी लिया होगा ना उनको बता दीजिएगा। आपके पास सारी है ना चीजें, आप बताएं, प्रूफ तो है ना आपके पास, तो आप बता दीजिएगा। वैसा सर्वे होता ही है सर, क्योंकि अभी भले आपकी ऐसे आपका ही कंडीशन नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस हुए जिनका जो ये आप बता रहे हो ना, फसल पूरा मैंने काट के वो कर दिया, तो ये काफी लोगों के साथ होता है सर। ये आपका पहला केस नहीं है ऐसा। तो भी सर्वे टीम आके सर्वे करती, उनका काम करती है वो। और नहीं हुआ तो हम आप हमें कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। आपका हक का चीज़ है ये, आपके हक के पैसे हैं। तो मैंने कंप्लेंट तो ले चुका, अभी आप जानने के लिए रिप्लाई 2-3 दिन में कॉल कर सकते हो। कहने के लिए 7-8 दिन है, मगर 2-3 दिन में आ जाता है रिप्लाई। तो सर्वे का रिप्लाई क्या था वो जान लीजिएगा, और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द आपका सर्वे भी हो जाए। जो आपके पास प्रूफ होगा आप बता सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। और कुछ जानना है धर्म जी आपको इस